नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल में हमेशा शहर हो या ग्रामीण इलाकों में जो समस्या चल रही है उस पर बातचीत करता हूं और आज मैं इसी समस्या को लेकर बस्तर विधानसभा पहुंचा हुआ हूं। दरअसल बस्तर को साल वृक्षों का द्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है द्वीप? इसलिए कहा जाता है कि बस्तर का जो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, जो जंगल है, वो काफी घना जंगल, और यही वजह है कि साल वृक्ष का द्वीप उसे नाम दिया गया है। और इस जंगल को बचाने के लिए समय समय पर जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई काफी लंबे समय से करते नजर आ रहे हैं। और आज आपको मैं दिखाता हूं कि ये आप खेत देख रहे हैं। एक समय था कि यही खेत जो है वृक्ष यहाँ पर हुआ करते थे, जंगल यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन आज वो जंगल गायब हो गया है, वो पेड़ गायब हो गए हैं। और ये क्यों गायब हो रहे हैं अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। आप देखिए, ये यहाँ पर पेड़ था, ये पेड़ कट गए, क्या बन गया? खेत। अब जो है हर वर्ष ये कहा जाता है कि ये पेड़ को काट के धीरे धीरे खेत को बढ़ाया जाता है। ये किस लालच में? पट्टे की लालच में, कि हमें पट्टा मिल जाएगा, क्योंकि सरकार भी जो है ये लंबे समय से जो रह रहा है उसको पट्टा दे रही है, ताकि अब वो जमीन आपका है। लेकिन वन विभाग क्या कर रहा है? इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब ये कटाई होती है तो वन विभाग कहाँ रहता है? वन मंत्री जो हैं केदार कश्यप, वो बस्तर से ही हैं, और बस्तर से ही उन्हें वन मंत्री इसलिए बनाया गया कि बस्तर में काफी ज्यादा जो है यहाँ पर जंगलों की संख्या है और घने जंगल हैं। तो आप जब बस्तर के रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से उसका ख्याल रख सकते हैं। उस पर अगर कुछ अवैध तरीके से गतिविधि हो रही है तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। चलिए बातचीत करते हैं यहाँ पर। दादा, बस्तर में ये वन कटाई को लेकर काफी ज्यादा संघर्ष आदिवासी लगातार करते रहे हैं। हमने देखा भी है कि चाहे वो बीजापुर का इलाका हो, चाहे वो सुकमा का इलाका हो, वहां पर भी ये विवाद चलता है। अब बस्तर भी, मतलब कि शहर से लगा हुआ क्षेत्र जहां पर वन अमला है, उसके बाद भी देखिए, हम लोग इंदिरावती नदी बचाव संघर्ष समिति के द्वारा घोषणा किया था जल जंगल और जमीन के लिए हम लड़ेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर आके देखा, कुछ दिन हमें पता चला कि यह जंगल कट रहा है। तो हमने सोचा थोड़ा मोड़ा होगा। जब आके देखा, वास्तव में कम से कम भी 40-50 एकड़ जमीन बेसरापाल, रेटावंट, छेंडीपारा, कुमड़ाकोट, इन क्षेत्रों में जो युद्ध स्तर से आपके सामने कट रही है। इनकी जो सूचना जो है हम वन विभाग को भी दिया था कि अवैध कटाई रखा जाए, क्योंकि हमारे मूल निवासियों का जीवन यापन करने का एक केंद्र है। वन नहीं रहेगा तो हम बोरा कहाँ से लाएंगे, छाती कहाँ से लाएंगे, कहाँ से बास्ता लाएंगे? इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया था। और यहाँ पर भी आज नया गठित करके वन हमारे समिति गठित करके लड़के लोगों को हर मोहल्ले से स्थायी रूप से कर दिए। और उन लोगों के साथ में जो जितने आए हुए हैं कि उनको वन विभाग वाले को भी सूचित किए। वन विभाग वाले कहना है कि हम 2 आदमी क्या कर सकते हैं, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। शासन तक हम, वन विभाग के पास सिर्फ 2 ही आदमी हैं, 2 आदमी ही मात्र घूमते हैं इतने क्षेत्र में, 2 आदमी। तो शासन को उस पर ध्यान देते हुए वन को बचाने के लिए कुछ रिक्त पदें भरना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे क्षेत्र के वन मंत्री हैं, इसी क्षेत्र के हैं, भानपुरी ज्यादा दूर नहीं है। अभी मैंने आपका बनिया गांव भी गया था, वहां भी अवैध कटाई हो रहा है। हम तो पूरा बस्तर संभाग के लिए बोल रहे हैं। अगर जितने पौधे कटा हुआ है, नया पौधा नहीं लगेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, बहुत युद्ध स्तर से करेंगे। और जो नया जितने भी कटाई हुआ है वहां पर नया पौधा लगाए, हमारा मांग यही है। और जो यहाँ पे जो रिक्त पदे हैं उनको भर कर यहाँ जो है हमारी जो अवैध कटाई हुआ है उतना तक संरक्षण प्रदान करे। साथ में जो इसे लगा हुआ है, अगर जाली लगाए तो जाली कहाँ गया? कागजों में जाली लगा, पोल लगा, तार लगा, कहाँ है? इसमें भी भ्रष्टाचार है। इसमें भी भ्रष्टाचार है। मतलब वो सिर्फ कागजों में बन गया है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। और ये जो किसान इसीलिए परेशान होते हैं कि यहाँ से काट के जो है खूंटे डालते हैं। अगर कटाई कर करके खूंटा डालेंगे तो जंगल क्या बचेगा? और आप देख रहे हैं धीरे धीरे सरकाते सरकाते पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। एक दिन इतना हो जाएगा कि इनको
हमारे सिर छुपाने के लिए, ये दतुन करने के लिए दतुन भी नहीं मिलेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। वो तो देख ही रहे हैं ना कि बस्तर में जो घने जंगल थे वो अब पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, पेड़ आप लगाएंगे तो जीवन रहेगा, बचेगा। क्यों? बस्तर जो है, बस्तर में अगर आप आएंगे तो आपको वो सुकून वाले जो सांस है ना, वो आपको मिलेंगे। दिल्ली जैसे सांस जो है आपको बस्तर में महसूस नहीं होगा। ये क्यों संभव है? ये इसलिए संभव है ना कि बस्तर में इस तरीके का जंगल है, और ये जंगल को अगर आप काट देंगे तो आप यकीन मानिए कि दिल्ली बनता वो देर नहीं लगेगा। दादा, ये जो पेड़ काट रहे हैं आप लोग, तो ये पूरी तरीके से जो लोग आप देखिए, पूरे लोग जो है ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि जंगल को बचाना है। जंगल बचाएंगे तभी हमारा जीवन बचेगा, इसलिए संकल्प लिया गया है। क्या लग रहा है कि ये जो कटाई हो रहा है, इस कटाई पर रोक आप लोग समिति बना रहे हैं, सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? प्रशासन का अमला क्यों नहीं आ रहा है? सरकार ध्यान नहीं दे रही है, थोड़ा सा वो क्या छुप के हैं, डर के मारे। तो हम लोग गांव वाले जैसा समिति वाले सब भीड़े हैं। अब सरकार भी थोड़ा सा हम लोग साथ दे रहा है, सहयोग कर रहा है। और ये क्या है, जंगल बचेगा तब तो पानी उन्हीं का थोड़ा सा शांत मिलेगा, नहीं तो जंगल कट जाएगा, कहाँ से पानी गिरेगा? पानी को वही जंगल वाला रोकता है, जंगल झाड़ी वही रोकता है। तब अपने गांव में, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में उसका पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं गिर रहा है, जंगल झाड़ी है नहीं, रुख कुट बड़ा उसी चक्कर से ये दुनिया भर हो रहा है। नहीं तो पहले का मौसम कितना अच्छा हुआ करता था? ठीक था, पहले का मौसम था एक नंबर था। हाँ, पूरा अच्छा मिलता रहा। हाँ, अभी तो एकदम नहीं है। देखो अपना बाकी जगह देखो कैसा रोपा उपा सब लगा रहे हैं, अपने बस्तर में रोपा तक नहीं है। देखो पूरा टंगा हो गया है, बांटा हो गया। आप समझिए ये सिर्फ पेड़ की वजह से है। अगर पेड़ रहेगा, चेरापूंजी आपने नाम सुना होगा, क्यों? वहां पर बारिश लगातार होती है। और बारिश कैसे होती है? ये जब जंगल आपको नजर आएगा, ये जंगल की वजह से वो उस स्थान पर बारिश अधिक होती है। लेकिन अब जब ये जंगल कट जाएगा तो बारिश कैसे होगी, खेती कैसे होगा? बस्तर का जो अनुकूल मौसम रहता है वो बदलता नजर आ रहा है। कभी भी जो है बारिश हो जा रही है तो कभी भी तेज धूप के साथ गर्मी हो रही है, और इसका वजह भी सिर्फ जो है ये जंगल है। क्या कह रहे थे आप दादा? बस्तर में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को एक गर्मी का महसूस नहीं होता था। हाँ, बिल्कुल। और हम लोग सुनते थे कि बस्तर में जो विदेशी लोग आते थे, बस्तर में गर्मी नहीं है, ये सब बोलते थे। जंगल के लिए हम लोग बचते थे। लेकिन आज जंगल के कारण गर्मी बढ़ गया है बस्तर में। हाँ, चेरापूंजी बोलते थे पहले बस्तर को, लेकिन अभी तो भाटा पूंजी हो गया है कि नहीं? और यहाँ क्या है, जो प्रशासन है 2 फॉरेस्ट गार्ड को दिया हुआ है। इतना बड़ा जंगल कहाँ घूमेंगे वो? इधर गए तो इधर भिड़े, इधर गए तो उधर। पूरा ट्रैक्टर चल रहा है, इधर देखो पूरा मक्का के लिए। एक साल में इतना बड़ा है, अगले साल इतना बड़ा, ऐसे होते तो जंगल खत्म हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं बचा है, सरकार दिखावा कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। वो कागज में दिखाते हैं इतना ये हो गया, इतना कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर अवैध कटाई चल रहा है। लेकिन कागजों में तो वो दर्ज है ना कि हमारे पास जंगल कितना है। वन विभाग के पास तो ये डाटा आंकड़ा है, अगर चाहे तो कार्रवाई तो जरूर किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े जो है टीम है, कानून है, जो वन विभाग कानून बना के रखा है, उसके अंदर में ये कार्रवाई हो सकती है। आप लोग क्या करेंगे? समिति बनाकर? समिति बना के हम लोग रोकना चाहते, जंगल बचे, हमारा बस्तर पहले जैसा रहे, जंगल बढ़े। और जो खाली पड़ा है वहाँ सरकार से हमारा निवेदन है, पौधा लगे काजू का, और भरा भरा रहे जंगल। यहाँ वन जीव भी रहते हैं, सब रहते हैं, तो हमको सबको सुकून मिलता है। लेकिन अभी कुछ नहीं है, एक लम्हा नहीं मिलेगा यहाँ पर। भाटा में क्या रहेगा, है कि नहीं? जंगल कट रहा है तो कहाँ से वहाँ रहेगा? कुछ नहीं है। वो कोलिया नहीं दिख नहीं रहा है, जो मुर्गा खाता है वो कहाँ टंगडंगा भाटा में रहेगा? वो प्रकृति का चक्र जो है वो चलना बंद हो जाएगा। बंद हो गया समझो। नहीं तो बस्तर में रोपाई खत्म हो जाता था इतना दिन। अभी तो वहाँ पानी नहीं है, तरस रहे हैं किसान। क्या ये जंगल के कारण है? हाँ, मानसून जब छत्तीसगढ़ में आता है तो मानसून आने का जो रास्ता है वो बस्तर है, क्योंकि बस्तर में सबसे पहले बारिश होती है, उसके बाद से बस्तर के रास्ते अलग अलग जगहों पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय होता है। लेकिन इस बार मानसून आकर रुक गया है बस्तर में।
बाहर जरूर बारिश हो रही है, लेकिन बस्तर मौसम वैसे ही है, बारिश नहीं हो रहा है। और जो है, हाँ, ये दातुन लेके आए हो कहाँ से? जंगल से तोड़े ना। तो ये ऐसी कटाई हो जाएगा तो मतलब कि दातुन मिलेगा? अरे बाबा, ये ज्यादा नहीं लेता, ले जाते हैं 2 टन ले जाते हैं। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ये दातुन तो जरूरी है ना करना, जंगल से तो दातुन है। हाँ, जब ये कट जाएगा तो ये मिलेगा न, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो पहले जो दातुन जो जैसे मिलता था, मतलब आपके उम्र में जब आप छोटे होंगे, वो दातुन और आज का दातुन में कुछ फर्क हुआ है क्या? नहीं हुआ है चलिए ठीक है। क्या ये कैसे रोका जाएगा? आप लोग क्या रोक देंगे इसको? रोक पाएंगे? इतने लोग कैसे काम करेंगे? रोकेंगे सर, और पूरा इसमें पौधा लगाएंगे। हमारा जंगल जैसे पहले था वैसे ही रहे। हाँ। है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके बस्तर को पूरा रुला दिया, ऐसा काट रहे हैं जंगल को, पूरा जंगल बर्बाद होते जा रहा है। उसी हिसाब से हम लोग समिति नया गठन करके समिति बनाया है, तो अब जी जान लगा के हम रोकथाम करेंगे और हमारा जंगल को बचाएंगे, पहले की तरह रखेंगे। ये जो है, अभी तो मौसम है पौधा लगाने का, क्या वन विभाग से इस पर चर्चा हुई है कि यहाँ पर पौधा लगाएंगे जहाँ जहाँ कटा है? और ये जब कट गया है तो क्या ये जो है यहाँ पर खेत बना लिया जाएगा कि इसको रोका जाएगा? नहीं रोका जाएगा, खेत बनाने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर डिपो से बोल करके, फॉरेस्ट से बोल करके पौधा मंगा के हम लोग लगा दिया जाएगा। तो ये काट कौन रहा है? ये काट गाँव के लोग काट रहे हैं, जो ना समझ है, बेवकूफ है, उनको कुछ दिमाग नहीं है, वही लोग काटते हैं। जो पानी कैसे में आता है उनको जानकारी नहीं, जंगल में कितना जड़ी बूटियां हैं उनके बारे में पता नहीं, कितने हवा मिल रहा है, हमको ठंडक मिल रहा है, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। उस जरिए से वो जंगल काट रहा है, मूर्ख इंसान है, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। कार्रवाई की जाए, लेकिन वो व्यक्ति मिलेगा तब तो कार्रवाई की जाएगी। तो पता करने से आदमी मिल सकता है, मिलेगा कहाँ जाएगा भाई, गाँव ही का तो होगा। तो इसकी शिकायत किया गया है? किया गया है। कहाँ शिकायत किए हैं? फॉरेस्ट टीम किया गया है। तो क्या जवाब मिला उधर से? अभी तक तो कोई जवाब नहीं मिला है। आए थे 2 आदमी आए थे, 2 आदमी कूटा उटा जब्त करके दो ट्रैक्टर में भेज दिया है। अच्छा, बस वही कार्रवाई हो गई जी। लेकिन काटा कौन वो पता नहीं चला है, बाकी गांव के ही आदमी काटा होगा तो उसको पता लगा लेंगे। जिसका जमीन जहाँ पर कटी हुई है उन्हीं लोगों ने आगे सरकाना शुरू किया। हाँ। तो इसके बारे में हमने गांव वाले को आज नया गठित करके जो है वन समिति का निर्माण करवाया। जो आप जिनसे चर्चा किए वन समिति वाले, बाकी सदस्य हैं। ये अध्यक्ष सीताराम था, भागीरथी उपाध्यक्ष था और बाकी सदस्य। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आज भी मैं उनसे चर्चा किया था, फॉरेस्ट वाले आए थे कि आप जो है, हम जो यहाँ पर फिनिशिंग किया जाए ताकि जंगली पशु उनके खेतों तक ना जाए। और जितना अवैध जो कटाई हुआ है, अवैध कटाई पे पौधा हमको दिया जाए। हम गांव वाले भी सहयोग करेंगे, पूरा पौधारोपण करना है। और हमने इस बारे में हमारे ये जो वन समिति बनाया हुआ है, जैसे आपको पहले भी बताया था, बेसरा पाल, वो हमारे बस्तर की जमीन का उन्होंने भी अधिग्रहण किया है। ये छेंडीपारा वाले तो अपने ही लड़के लोग हैं या अपने लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने भी अधिग्रहण देखा उन लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? इन्होंने भी काटा है, जबकि इनको मना किया गया है। हम शासन से ये भी बोल रहे हैं कि कठोर से कठोर कदम उठा के ये पर्यावरण बचाने के लिए हमारा जंगल बचाना जरूरी है। जंगल बचाना बहुत जरूरी है। अगर जंगल नहीं होगा तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि सूखा पड़ जाएगा, पानी नहीं गिरेगी। अभी इन्होंने बोला है कि चेरापूंजी, वास्तव में इसको हम जब छोटे थे तो चेरापूंजी बस्तर को बोला जाता था, शेखनपुर। दूसरी बात, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध बोड़ा हमारे सिर्फ बस्तर में ही निकलता है वो। जी हाँ, ये एक दिन हमारा यहाँ ताल वृक्ष खत्म हो जाएगा, हमारे जैसे बोड़ा, छाती, आज उसका कई वैज्ञानिक ने प्रयोग किया उसको उगाने का, लेकिन उगा नहीं पाए हैं, कृत्रिम नहीं उगा पाए। ये प्राकृतिक चीज है, इस चीज को हमको संरक्षण करना हमारा उत्तरदायित्व बनता है। और यहाँ का हम तो अपील ये भी कर रहे हैं कि जितने भी नागरिक हैं हमें सहयोग करें। और ये 7 दिन का समय दिया गया है, जितना भी अतिक्रमण करके जो जाली लगाया हुआ है, 7 दिन के भीतर इनको जो है अपना जालियां, अपनी पोलें सब हटा लें, ताकि जो है यहाँ से नाली बनवा के हम लोग जो है इसमें पौधारोपण करें।
हाँ, एक एक मतलब कि एक मार्क होना चाहिए ना कि यहाँ से जंगल है। तो वहाँ उससे आगे जो है वो खेत ना बढ़े, अगर मार्क किया जाएगा, नहीं मार्किंग तो जरूर वन विभाग के पास होगी, लेकिन किए थे, हाँ खाली खूंटे डाला हुआ था हाँ और उसके आगे जो सस्ती तार जो जंगली गायों के द्वारा टूटता है उसको डाला गया था, जो क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद इनके बाद आप पहले भी बताया कि अगर हमारे समिति वाले रख रखाव करेंगे तो आने वाले समय में हरा भरा हो सकता है। लेकिन हम तो इनसे यही है, शासन से बोल रहे हैं कि हमारे वन मंत्री जी सोए हुए हैं, हमारे जो इतने पूरा बस्तर संभाग में, चाहे बीजापुर लीजिए चाहे बनिया गांव लीजिए, हमारे बस्तर का तो आप दिखा ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जंगल जो है ये बचना चाहिए ताकि अच्छी बारिश हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है यहाँ पर होती है, और ये भी युवा जो हैं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की होती है, क्योंकि भविष्य जो है देश का उनके हाथ में रहता है। लेकिन जब बस्तर इस तरीके का जंगल कटेगा, लोगों को कैसे अवेयर किया जाएगा, मतलब कैसे जागरूक किया जाएगा उसको? सर, जब युवा जागरण होंगे तब होगा, तब उनको बताना पड़ेगा कि ये हम बचाएंगे तो अपना पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। जी, हम मतलब कि अपना भविष्य बचा रहे हैं ना, पेड़ को, भविष्य बचा रहे हैं। पेड़ को बचाएंगे तो हमारा भविष्य बचेगा, आने वाला पीढ़ी जो है, पीढ़ी हाँ, वो बच पाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, किसान, खेती किसानी तो हमारा जो है परंपरा है, लेकिन खेती किसानी के लिए क्या पेड़ काटना उचित है? उचित नहीं है। तो दो जंगल बाचे दे तो आम तो दर पीढ़ी बाल बच्चे काजी आगे काजी काम दे दे। तो पीला जिला आम चो फिर जंगल कहाँ आए बोल दे, फिर पूरा पैदा हो लेने जंगल असनी कटते रहे पूरा सरुन जाए दे और आम के कुछ नहीं मिले दे। बिल्कुल बिल्कुल, जंगल में काफी ज्यादा जो है जड़ी बूटी फल मिलते हैं, लेकिन जब जंगल ही नहीं रहेगा तो हमको क्या मिलेगा? जंगल ही नहीं रहेगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या होना चाहिए? अभी तो टीम गठित किए हैं वन विभाग द्वारा और अपने वन समिति, तो उसी की वजह से ही बच सकती है। प्रशासन द्वारा तो माध्यम तो नहीं है सर, प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहा, इन्वॉल्व नहीं हो रहे सर प्रशासन। शिकायत के बाद भी कोई नहीं आया। जी हाँ, इसमें होना चाहिए। क्यों? जी सर, जड़ी बूटी तो यहीं से मिलता है सर। जड़ी बूटी यहीं से मिलता है। और भाई मतलब क्या स्थिति है सर? खेत के किनारे जिसका वो ईसा है, उसको काटे जा रहे हैं और धीरे धीरे खिसका जा रहे हैं। उसको रोकना चाहिए, क्योंकि आगे तक ऐसा नौबत देखना ना पड़े, क्योंकि पेड़ कटाई नहीं हो और आगे ना बढ़े जंगल। हाँ, जंगल बचा रहे हैं। आप काफी समय से जो है बस्तर को देख रहे हैं, कैसा रहा है बस्तर और आज के समय में कैसा देख रहे हैं आप? आज तो बस्तर कोई हाल नहीं है, बस्तर का बेहाल हो गया, जंगल पूरा खत्म हो गया कट के। जो पुराना बनाए हैं अभी वही बने रहे, और नया जो अभी उपयोग हो रहा है कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, वो मना होगा। शासन को भी ध्यान देना पड़ेगा। शासन से जो है फॉरेस्ट वाले हैं, फॉरेस्ट वाले भी दो जन क्या करेंगे। हम गांव वाले समिति बने हैं तो समिति में जो है उनका भी साथ दे शासन, हम गांव वाले भी साथ देंगे। जंगल बचाने के लिए हम सहयोग बिल्कुल देंगे। हमारे बाल बच्चा आगे तक के लिए भी भविष्य बनेगा। जंगल नहीं रहेगा तो पानी नहीं गिरेगा, हवा नहीं आएगा, गर्मी होगा, ये सब चीज का परेशानी होगा। लेकिन समिति का सहयोग अगर विभाग नहीं करेगा तो समिति कैसे बचा लेगी जंगल? नहीं, विभाग को करना पड़ेगा, समिति के साथ देना पड़ेगा। तो भाई कहीं समिति को नहीं मान के यदि कोई जबरदस्ती जंगल काटता है, उसको जो है शासन प्रशासन उसका न्याय की प्रक्रिया में डालेगा। अभी जो है 26 लोगों को जेल भेजा गया है जो माचकोट इलाके में पेड़ काट रहे थे, तो उनको पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर क्यों नहीं पकड़ा जा पा रहा है? यहाँ पकड़े जाएगा, वो गांव का है, काटा है तो कहाँ जाएगा, वो तो पकड़ में आ ही जाएगा। वो अभी नहीं आने से क्या हुआ, तो आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा। अभी यहाँ पौधा लगाना है हमको, गांव वाले पौधा लगाएंगे। नगर पंचायत बस्तर के 22 पारा के जनता है, 15 वार्ड है, वो सभी आए हैं अभी समिति बन के। बैठक था माता मंदिर, जहाँ ये कटा हुआ है वहाँ जो है पेड़ आप लोग लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे। ठीक है,
समिति में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? समिति में यही रोकथाम के लिए जो है निर्णय लिया गया है। और आगे जाके जैसे हम लोग दथुन करते हैं, हमको दथुन भी मिलना है, साल बीज मिलना है, उससे भी शासन को देने से पैसा मिलता है, बोड़ा मिलता है, साल झाड़ से तो बोड़ा होता है, फुटू होता है, ये सब चीज हमको फायदा है। बोड़ा से जो है एक साल के लिए आदमी कमा लेता है, क्यों ये सब बोड़ा निकाल के? जी जी जी, वो तो ज्यादा महंगा बिकता है। महंगा बिकता है, और 500 रुपया 800 रुपया पहले में बिकता है। 2000 जो है किलो में बिकता है, किलो में बिकता है यहाँ से। वही तो 800 रुपया पहली, मतलब 2 किलो में तो बोली के 2000 रुपया बन गया। तो इतना उसका फायदा भी है। और ये सारी चीज जड़ी बूटी भी है, दवाई दारू है, हर चीज जो है जंगल में फायदा है, हमको मिलता है। लसा बिकता है, कोसा बिकता है, ये कहाँ से आता है? साले झाड़ से तो बनता है ये सब चीज हमको आजीविका है बस्तर का ये। हाँ, जीविका है, परंपरा जीविका है हम लोगों का यहाँ। अब ये जंगल तो फिर तो हमारा जीवन ही खत्म हो गया, समझो। हमारे बाल बच्चे का जीवन ही खत्म हो जाएगा जंगल खत्म होने से। तो जंगल बचाना जरूरी है। देखिए, जंगल बचाना जरूरी है। 2 दिन पहले माचकोट में एक बड़ी कार्रवाई वन विभाग ने किया था। 26 लोगों को वन अधिनियम एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था। क्यों भेजा गया था? क्योंकि वहां पर वे पेड़ की कटाई कर रहे थे। जब वहां वन विभाग कार्रवाई कर सकता है तो वन विभाग यहां क्यों नहीं कर सकता? ये जो पेड़ों की कटाई हुई है, ये कौन किया है? गांव वाले जब किए हैं तो क्यों नहीं इसकी जांच हो रही है? शिकायत जब आपके पास पहुंच चुकी है, शिकायत के बाद अगर इस पर कार्रवाई नहीं होना, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वन विभाग कोई काम नहीं कर रहा है। वन विभाग क्यों है? वन विभाग तो वन की रक्षा के लिए है, लेकिन वन की रक्षा कहाँ हो रही है? वन की रक्षा अगर होती तो ये पेड़ कटे नहीं होते। पेड़ कटाई को लेकर लगातार बस्तर में विरोध होता रहा है। बावजूद हौसले इस कदर बुलंद है कि पेड़ों को काट दिया जाता है, लकड़ियां बेच दी जाती है। अब ये लकड़ियों को बेचने के लिए आप समझिए कि उस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहां पर कोई ना पुलिस ना फॉरेस्ट, गांव के लोग को भी कानो कान खबर नहीं होता कि आखिर कब जंगल कटा और कहां लकड़ी चला गया। वन अमला मात्र 2 बस्तर को मिला है। बस्तर जिले, मतलब बस्तर का विधानसभा जो क्षेत्र है वहां उनको मिला है। अब 2 व्यक्ति, 2 कर्मचारी कैसे सभी जो जंगल है उसका रक्षा करेंगे? एक बड़ा सवाल है। समिति जरूर यहाँ पर गठन कर दी गई है, लेकिन समितियों की मांग है कि आप हमारा सहयोग करिए, तब हम जंगल को बचा पाएंगे, और जहां जहां पेड़ कटे हैं वहां हम पेड़ लगाएंगे, लेकिन सहयोग शासन का चाहिए, वन विभाग का चाहिए। देखने वाली बात होगी कि क्या जो कटाई हो रही है उस पर कार्रवाई होगी या ये ठर्रा जो है वन विभाग का ऐसा ही चलता रहेगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, बस्तर।